रशीद भाई वो एड्रेस आपको मैसेज किया है। बस कुछ लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस वक्त पर फेवर दिया आपने। अल्लाह हाफिज। तौबा है, इस औरत ने तो मेरा सर खा लिया है। किसने भाई? सिद्रा की माँ ने, और किसने? कोई तमीज ही नहीं है किसी से किस तरह बात करते हैं। अरे भाई वो सिद्रा की माँ है, परेशान तो होंगी ना। तो मुझे क्या लेना देना उनकी परेशानी से? मेरी बला से लाख बार परेशान हूं। मेरे घर में अपनी परेशानियां कम है, मैं उनकी परेशानियां भी लेकर बैठ जाऊं? अरे कोई बात नहीं है, बस 2-4 दिन की बात है, फिर चली जाएंगी वो। सिद्रा को साथ लेकर जाने की बात कर रही हैं वो। अच्छी बात है, बस अब आप उसे जाने दें और आप कोई बात नहीं करेंगी ताकि घर का माहौल कुछ बेहतर हो सके। अरे भाई तुम क्या बावली बनी फिर रही हो हैं? अरे खाला मुझे घबराहट हो रही है। मैं सोच रही हूँ कुछ रह ना जाए। तो कोई बात नहीं, अगर रह जाएगा तो। वो कौन सा गैर है, तुम अपने भाई के घर जा रही हो। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन सोचती हूँ अंसर की दुल्हन आ रही है, घर में कोई कमी ना रह जाए। ठीक है, जब आ जाएगी तो सारी कसर निकाल लेना, ठीक है? ये भी आप ठीक कह रही हैं। एनी आएगी ना, सब खुद ही देख लेगी, जो कम होगा ले आएगी। एनी नहीं, माला, ठीक है? हाँ। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि चाय कौन कौन पिएगा, मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ। हाँ मैं भी पीऊंगी। ठीक है, माला तुम पियोगी? अच्छा मैं बना कर लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है उस माला की शादी में जाने की, दफा करो। अम्मी मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। मैंने यासर से कह दिया है, मुझे अलग घर चाहिए बस। बहुत अच्छा किया, ये लोग किस काबिल ही नहीं। अभी तो एक नंद गई है, दूसरी न जाने कब जाए, और जाए भी या नहीं कौन जाने। क्या वो तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सिद्रा की हालत ऐसी नहीं है कि ये इतनी दूर जाए। यानी तुम माला की रुखसती में नहीं जा रही हो? यासिर मियां, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मेरी बच्ची की हालत कैसी है? ये इतनी देर तक वहां कैसे बैठेगी? हद हो गई खुदगर्जी की। इस्लामाबाद भी आपके साथ बैठ के जा रही है, उड़ के नहीं। जब इतनी तबीयत खराब है तो 2 घंटे का सफर कैसे करेगी? वाह यासिर वाह, क्या बात है तुम्हारी। मेरे सामने तुम ऐसे तंज कर रहे हो मेरी बच्ची पे, तो मेरे पीठ पीछे क्या करते होगे? दूध पियो तुम, इसे खुद खर्च दोगे।
भाई मुझे नहीं पता, आप ब्लैक शेरवानी ही पहनेंगे। और मैं अगर ना पहनूं तो? अच्छा भाई, ना पहने, मैं भी शादी से इनकार कर दूंगी फिर। मेरी ब्लैक शेरवानी ना पहनने की वजह से तुम शादी से इनकार कर दोगी? अंसर भाई, ब्लैक शेरवानी में ना पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं और मुझे सोशल मीडिया पे भी अपलोड करनी है ना। हंस क्यों रहे हैं आप? ठीक है भाई, नहीं पहनेंगे ना अगर ब्लैक शेरवानी, तो मैं भी शादी नहीं करूंगी आपसे। माला, क्या हुआ है? कहाँ जा रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। घर से कॉल आई है, वो लोग निकल रहे हैं। हम लोग वैसे ही बहुत लेट हो गए, चलकर अंदर तैयार हो जाओ। माला, मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला, अब नहीं माना। नहीं, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? माला तुम समझो, अम्मी अब्बू की कंडीशन को इस वक्त तुम समझो। हैनी वो अंसर को नहीं छोड़ेगा, वो उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। हैनी मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। हैनी प्लीज अब बस कर दो यार, अब बस कर दो। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना यकीन? तुम जाओगे तो जान से पूछो, वो तुम्हें हकीकत बताएंगे। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। इस वक्त तमाशा मत बनाओ, चलो अंदर सब इंतजार कर रहे हैं। चलो हैनी चलो। अब आप भी हमारे साथ चलती तो अच्छा होता। अपनी बच्ची को इस हाल में छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। असल में वो चचा जान की ख्वाहिश थी, वरना माला अपने घर से ही रुखसत होती। हाँ तो आप लोग जाइए। इस तरह आपको अकेले छोड़ के जाना कुछ मुनासिब नहीं लग रहा, और वो सिदरा भी। जाहिर सी बात है भाई साहब, सिदरा आपकी बहू है, बेटी तो है नहीं जिसे देखकर आपने फैसले लिए हों। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे सिद्रा घर में नहीं जेल में रहती है। हम सब उसका ख्याल रखते हैं। अगर ख्याल रखा होता तो शायद मैं यहां ना होती। अल्लाह, आलिया कितना खूबसूरत कड़ा है ये। थैंक यू। ये बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कि वलीमे के लिए हॉल बुक करा लिया? हाँ खाला मैं भाई साहब से पूछ लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है वही होगा हॉल। चलो ठीक है, वैसे कंफर्म भी कर लेती हूँ मैं। हाँ पता कर लो, बस सारे मामलात अल्लाह करे खैरियत से निमट जाएं बस। हाँ खाला मैं वो भाभी बता रही थी अफशा भी आई हुई है। कौन? वो सिदरा की माँ? तौबा भाई, आके यही जता रही होगी हम सबको कि उस घर में जो कुछ भी हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है, उसके जिम्मेदार हम हैं। हाँ पता नहीं, भाई साहब के घर को तो किसी की नजर ही खा गई है। हर वक्त की बेसुकूनी है वहां पे। सच कहती हूँ, मैं तो हुस्ना से यही कहूंगी कि भाई फौरन सदका दे दो किसी भी तरह, क्योंकि सदका 1000 बलाएं टालता है। सही कह रही हैं आप।
जी कितनी देर तक पहुंच जाएंगे? जी ठीक है। शुक्र है खुदा का, कुछ ढंग का खाने को तो मिलेगा। हमारी सास के हाथ में तो बिल्कुल भी जायका नहीं है। और वैसे भी न जाने कब तक ये लोग वापस आए। पता नहीं कब तक आए। अच्छा सिद्रा, बात सुनो, ये सुहेल की माँ ने क्या कहा? अरे ये अचानक से कैसे मकान नाम करवाने की बात कर डाली उन लोगों ने? छोड़े ना अम्मी, हमें क्या लेना देना। जैसी करनी वैसी भरनी। मेरी बच्ची को परेशान किया था ना, खुद की बच्ची कैसे सुकून से रह सकती है? सर दर्द हो रहा है अम्मी। सर में दर्द हो रहा है? ना मैं दबा बेटू। हाँ मेरे बच्चे। शायद ऑर्डर आ गया, मैं देखती हूँ। मैं जरा माला को देख लूं तैयार हुई या नहीं हुई। ठीक है। अरे भाई वो यासिर मियाँ, वो रशीद भाई को तो फोन करो, खाने का पूछो, ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। ठीक है अब्बू, आप अंदर चले, मैं सामान लेकर आता हूँ। चल।
मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। माला, मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, मत डरो। नहीं, अभी मैं इतनी बार टूट चुकी हूँ ना कि आपको अभी भर नहीं आती। खुशियों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है अम्मी, इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये हमेशा मेरे दरवाजे पे आने के बाद पलट जाती है। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, वो इंसानों पर आजमाइशें लाती है, लेकिन फिर उसके लिए बहुत अच्छा होता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता। और मेरा दिल कहता है अंसर तुम्हें बहुत खुश रखेगा। नहीं अम्मी, अम्मी मुझे बहुत डर लगता है। अम्मी वो कहीं अंसर को भी, अम्मी अम्मी अगर अंसर को कुछ हो गया तो अम्मी मैं मजीद कुछ नहीं सह सकती अम्मी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है अम्मी। माला, मायूसी की बातें मत करो बेटा। एक बुरा वक्त आया था हम लोगों पर, वो कट गया। अब अच्छा वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हमने तुम्हारा घर बसाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। अंसर और ऐनी की कुर्बानी को जाया मत करो, संभालो अपने आप को। अम्मी मैं भी ये सब सिर्फ आपके और अब्बा के लिए कर रही हूँ। मैंने इसको कबूल किया सिर्फ आप लोगों के लिए। ना मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं अपनी बहन की खुशियों पर। चुप, एक लफ्ज नहीं बोलना। नहीं, अच्छे से जिंदगी की इब्तिदा करो। खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक माँ का दिल कह रहा है। अपने आप को मजबूत करो, सारे खौफ दिल से निकाल दो। अगर इंसान मजबूत होता है ना, वो हर खौफ से लड़ जाता है और कोई खौफ उसके करीब नहीं आता। याद रखना मेरी बात। बहादुर बन जाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ, आओ ना माला। दुल्हन, बहू को वहीं छोड़ आए हैं? अकेली रह गई है वो घर में? अरे भाभी, साथ ले आती उसका भी दिल बहल जाता। सिद्रा के पास उसकी माँ है ना, मुझे लगता है ये औरत मजीद खराबी करके ही जाएगी। हाय हाय, हमारे अपने मसाइल क्या कम थे जो एक और फितना सर पे आन गिरा। खाला में सिद्रा अपनी माँ की ही सुनती है बात। जाहिर है भाई, माँ की नहीं सुनेगी तो और किसकी सुनेगी? ठीक कह रही हैं आप। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को। हे वो देखो ना, दुल्हन कितनी प्यारी लग रही है। माला है हमारी बच्ची। हाँ वाकई बहुत खूबसूरत लग रही है। बस अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए मेरी बच्ची को। लाल रंग कितना अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। माला, वो लाइब्रेरी में बुला रहा है तुम्हें, आओ।
आओ माला। आ जाओ माला। शिमाला कहाँ जा रही है? बेटा आराम करने जा रही होगी ना, थक जो गई है। अब लोगों के सवाल देना हर बात का मुश्किल हो जाता है ना, अच्छा है आराम कर ले जाके। इसके लिए ये तोक मैंने अपने गले में नहीं पहना था। नहीं, अरे आंसू पोंछने का हक मुझसे अब छीन चुका। जो भी हुआ बहुत बुरा हो गया। जा रहा हूं मैं, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें इतना जरूर बताता चलूं कि मैं माला के साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये इश्क है या है जुनून, जाने ना ये दिल मेरा, तेरे बिन कैसे जियूं, माने ना ये दिल मेरा, ना पल भर का है। माला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ कैसे आई? भाई मुझे माफ कर दो।
मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत तंग किया, मुझे माफ कर दो। नहीं माला, तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। अब चलें। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? आपका भी बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। आप तशरीफ रखिए। खालाजान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पता नहीं माजिद मियाँ, बस मैं ऐसे यहाँ पर आ गई। कुछ अजीब सी वीरानी है, बड़ी नहुसत सी महसूस हो रही है, पता नहीं क्यों। मैं तो यही सोच रही हूँ कि आरिफ मियाँ यहाँ पर कैसे रहते हैं और हमारी माला बच्ची होके यहाँ कैसे रह जाती है। क्या है ये? खालाजान, बस आज की रात साथ खैरियत से गुजर जाए और मेरी बेटी को परवरदिगार हर दुख और हर गम से महफूज रखे बस। हाँ बेटा, बस जो भी करना है ना वो जल्दी कर लो, सारे नेक कामों से फारिग हो जाएं और चलें यहाँ से बस। ठीक है खालाजान, वो आलिया भी रुखसती का कह रही है। तो बेटा फिर नेक काम में देर किस बात की, जल्दी कर दे। आइए। हाँ आ जाइए। भाभी, माला को बुलाएं, अब तो बहुत देर हो गई है। माशाल्लाह। अच्छा कलम क्या बेटा? भाभी, मेरे ख्याल में अब हमें इजाजत दें। चलो भाई, अब हमें इजाजत देनी चाहिए, ठीक है ना? चल उठ जा बेटा। चलो बेटा। ठहरो। रुक जाओ भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है? चाचा जान, आप कहाँ थे? मैं बस ऐसे ही किसी काम में फंस गया था। मेरे ख्याल से चाचा जान अब रुखसती कर देनी चाहिए। हाँ भाई, अब वैसे ही बहुत देर हो गई है। हुस्ना, माला मेरी भी बेटी है, मेरे घर से रुखसत हो रही है, इस तरह खाली हाथ रुखसत नहीं होने दूंगा मैं। अरे दुआएं हैं ना तुम्हारी उसके पास,
और उसे क्या चाहिए? है कुछ ऐसी चीज जो मैं इसे देना चाहता हूं। आओ माला बेटी, आओ मेरे साथ। आ जाओ, आओ, आ जाओ, आओ। ओफो, ये पता नहीं कौन सा नया ड्रामा शुरू हो चुका है। इस आरिफ की भी समझ नहीं आती है। पर तुम क्यों चुप करके खड़े हो? बोलते क्यों नहीं कुछ? खालाजान, जिस तरह माला मेरी बेटी है उसी तरह चाचा जान की भी बेटी है और मैं उनसे ये हक नहीं छीन सकता। आ जाओ, आ जाओ माला, आ जाओ, आ जाओ माला, आ जाओ, आ जाओ माला, आ जाओ माला, माला, आ जाओ माला, आओ माला, आओ, आओ माला, जाओ माला, जाओ माला, जाओ माला, जाओ। हुस्ना बेगम, आप जरा जाकर देखें, काफी देर हो गई है। हाँ बेटा, ठीक कह रहा है। जाके उस खप्ते के पास से मेरी बच्ची को लेकर आओ। जाओ देखो। जी मैं जा। पता नहीं क्या करता है ये शख्स। खाला अम्मी, काफी टाइम हो गया, सिद्रा भी घर में अकेली होगी। अरे तुम फिक्र मत करो, वो अपनी माँ के साथ है। अच्छा वक्त गुजर रहा होगा दोनों का। ऐसे ही। बेटा थोड़ी देर और, बस चाचा जान आते ही होंगे। कब तक चौकीदारी करनी पड़ेगी सिद्रा? अम्मी यहाँ से फोन नहीं उठा रहे। ऐसे बड़ी लापरवाह हैं तुम्हारे ससुराल वाले। इतनी रात हो गई, किसी एक ने भी तुम्हें फोन करके तबीयत नहीं पूछी तुम्हारी। बस अब बहुत हो गया सिद्रा, मैं कल ही सीट करवा रही हूँ। तुम मेरे साथ वापस जाओगी और अब आराम से आना। अच्छा है ना, थोड़ी सी तो कदर हो बहू की। तुम इतनी फालतू नहीं हो जो यूं चले गए और अब पूछ भी नहीं रहे। हद है वैसे बेहिसी की भी। दोबारा मिलाओ। माला, माला, ये चाचा जान कहाँ है? और बेटा तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बाहर। माला, क्या हुआ है? किन सोचों में गुम हो? सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। दुपट्टा ठीक करो और चलो जल्दी से आ जाओ, सब पूछ रहे हैं। माला, ओ खुदाया, किन सोचों में गुम है ये लड़की। चलो आओ जल्दी से आओ, आ जाओ।